चलिए दोस्तों, आज हम डिजी गांव के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। किस प्रकार से दोस्तों हमारे सीएससी वैली को डिजिटल विलेज प्राप्त होता है, इसके लिए क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हमारे सीएससी वैली के पास। साथ ही दोस्तों आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि डिजिटल विलेज प्राप्त होने के बाद आपको क्या क्या लाभ होगा, डिजी गांव आखिर प्राप्त कैसे होता है हमारे सीएससी वैली को, डिजी गांव प्राप्त होने के बाद क्या हमें लैपटॉप मिलेगा, प्रिंटर मिलेगा, साथ ही प्रोजेक्टर और भी सारी चीजें मिलती हैं। क्या ये सही है, गलत है, सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर ने रीमर उड़ा रखा है कि अब आने वाले समय में 1 लाख डिजी गांव हमारे सीएससी वैली को दिया जाएगा। क्या ये सही है, गलत है, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि डिजी गांव कितनी प्रकार की होती है। इसके साथ ये भी जानेंगे दोस्तों कि डिजी गांव प्राप्त होने के बाद हमें क्या क्या फैसिलिटी हमारे सीएससी सेंटर में मिल जाता है, ग्राम पंचायत में मिल जाता है, और किस प्रकार से हम डिजी गांव प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है दोस्तों, पूरी बातें आप इस वीडियो में अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। ये रहा दोस्तों डिजी गांव की ऑफिशियल वेब पोर्टल, जहां पे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी तक जितना भी डिजी गांव पूरे भारत में सीएससी वैली को प्रोवाइड किया गया है, पूरी डाटा दोस्तों आप इस वेब पोर्टल में जब आएंगे तो पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पहला डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का होगा। अगर हम होम के मेनू में क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो कुछ इस प्रकार की डैशबोर्ड आप देख पाएंगे सीएससी डिजी गांव की। अब अगर हम कर्सर को थोड़ी डाउन करें तो पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि डिजी गांव कितनी प्रकार की होती है। जैसा कि दोस्तों डिजी गांव 2 प्रकार की हैं। एक तो एमआईटी के द्वारा दी गई थी पूरे भारत में 100 ऐसे सीएससी वैली को जो बहुत ही बेटर ढंग से कार्य कर रहे थे अपने ग्राम पंचायत में। दूसरा जो डिजी गांव दिया गया है दोस्तों वो कॉर्पोरेट का है, जिसमें एचडीएफसी ने डिजी गांव हमारे सीएससी वैली को दिया है। इस डैशबोर्ड में अगर हम देखें दोस्तों, एचडीएफसी फेस 1 इसमें 1000 सीएससी वैली को डिजी गांव प्राप्त हुआ था। सेकेंड फेज में दोस्तों 1395 डिजी गांव प्राप्त हुए थे। एचडीएफसी की ओर से जो डिजी गांव दिया गया था दोस्तों, इसमें आप सारी जानकारी देख पा रहे होंगे कि क्या क्या उन्हें मिला था। कंप्यूटर लैब की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1011 कंप्यूटर लैब थे 1000 डिजी गांव के अंदर। इसके बाद ऐसे डिजी गांव को केयान का प्रोजेक्टर दिया गया था, तो वो प्रोजेक्टर 984 विलेज में दिया गया है। जब भी दोस्तों हमारे सीएससी वैली को डिजी गांव प्राप्त होता है तो फिर उन्हें अपने ग्राम पंचायत में पेंटिंग का वर्क कराना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी पेंटिंग और लोगो दिखाना होता है अपने ग्राम पंचायत में। तो ये भी पेंटिंग का वर्क अगर आप देखना चाह रहे हो तो वो भी डिटेल यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 1006 विलेज में इस प्रकार की पेंटिंग का कार्य किया गया है। सेकेंड फेज में जो डिजी गांव दिया गया था दोस्तों एचडीएफसी की ओर से 1395 विलेज में डिजी गांव दिया गया था। इसके बाद जो कंप्यूटर लैब सेकेंड फेज में जो डिजी गांव में स्टार्ट हो चुके थे 336 थे। सेकेंड फेज में जो डिजी गांव दिया गया था दोस्तों, उन सभी डिजी गांव के सीएससी वैली को शायद 3 लैपटॉप और प्रिंटर प्राप्त हुए थे। इसमें भी सभी को प्राप्त नहीं हुए थे। इसके बदले में कुछ प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया गया था 4-5 लाख का। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पीएमजी दिशा का वर्क है। उसके बाद बहुत सारे सर्वे का कार्य दे दिया गया था इस प्रकार के डिजी गांव को, जहां से वो 5 लाख रुपए तक की अर्निंग आसानी से कर पाएं और अपने ग्राम पंचायत को डिजिटली साक्षर भी कर पाएं। सेकेंड फेज में जो डिजी गांव में पेंटिंग का वर्क हुआ था तो वो और डिटेल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 305 डिजिटल विलेज में पेंटिंग का भी वर्क हो चुका था। सेंटर का फोटो जो अपलोड हुआ है इनके डाटा में वो 402 सेंटर का फोटो अपलोड हुआ है। तो फ्रेंड आप जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे कि अभी तक जो डिजी गांव सीएससी की ओर से दिया गया है वो लगभग 2.5 से 3 हजार ऐसे सीएससी सेंटर में डिजी गांव प्राप्त हुआ है। अब 1 लाख की जो बात है दोस्तों वो एकदम फेक न्यूज है। वो वीडियो व्यू लेने के लिए ऐसे यूट्यूबर करते हैं कि डिजी गांव इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है, इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से डिजी गांव आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम मेन इंपॉर्टेंट इश्यू की ओर आते हैं कि हमें डिजी गांव किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। डिजी गांव प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो 2 चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि दोस्तों डिजिटल सेवा की पोर्टल में आपको ज्यादा से ज्यादा सर्विस करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करना है। इसके साथ ही दोस्तों पीएमजी दिशा मेन है। अगर आप डिजी गांव प्राप्त करना चाहते हैं
तो पीएमजी दिशा में भी आपको बहुत ही बेहतरीन कार्य करना होगा, तब जाके दोस्तों आपकी डिजी गांव के लिए सिलेक्शन हो सकती है। डिजी गांव प्राप्त करने के लिए कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए आपका वर्क ही कार्य करता है। इसके बाद सेंटर लेवल से जो भी ऑफिसर हैं वो देखते हैं कि आप कितने बेहतरीन ढंग से कार्य कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायत में, या फिर आपके डीएम में वो चीज़ें नज़र में आती हैं तो डीएम आगे आपके नाम को सेंटर लेवल तक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने कार्य किया है डिजिटल सेवा की पोर्टल में या पीएमजी दिशा में अच्छा कार्य किया है, तभी जाके डिजी गांव इस प्रकार की प्राप्त होती है। और साथ में जो भी हमने बताया दोस्तों कि जैसे कि फर्स्ट फेज में जो डिजी गांव प्राप्त हुआ था तो उन्हें के यान का प्रोजेक्टर दिया गया था। सेकेंड फेज में जो डिजी गांव प्राप्त हुआ था तो उसमें कुछ लोगों को लैपटॉप, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें मिली थी। उसके बाद जो एमआईटी से जो डिजी गांव प्राप्त हुआ था तो उन्हें प्रोजेक्ट दिया गया था 5 लाख का। बहुत सारी एडुकेशन की प्रोजेक्ट थी, सर्वे का कार्य था, बहुत सारा ऐसा कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम था जो उन्हें करना था, जिसके बदले में उनके पास अगर उन सारी चीज़ों को उन्होंने पूरा किया तो 5 से 6 लाख रुपए का उन्होंने आसानी से अर्निंग की होगी। आशा करता हूँ दोस्तों सारी बातें आप समझ गए होंगे डिजी गांव से रिलेटेड। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन होती है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।